सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 4 मैथ चैप्टर 1 कर रहे थे। देखिए चैप्टर नंबर 1 में भी हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हमें देखनी है एक्सरसाइज 1.2। तो देखो एक्सरसाइज जो 1.2 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सबसे पहले हम करेंगे। इसमें लिखा क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, देखो पुट कॉमा इन द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट देम अंडर एप्रोप्रिएट पीरियड। सबसे पहले हमें इन नंबर्स में कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, हमें उनको एप्रोप्रिएट पीरियड्स में लिखना है। तो पीरियड्स अप्रोप्रिएट पीरियड में लिखना है, इसका मतलब हमें एक स्पेसिफिक टेबल बनानी है और टेबल में क्या करना है, ये सारे नंबर लिखने हैं। तो सबसे पहले हम दो पार्ट में करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम कॉमा वाला पार्ट कर लेंगे, फिर हम उसके क्या करेंगे, टेबल वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, तो कॉमा वाला पार्ट में देखो क्या करना है। सबसे पहले जैसे अगर हम ए वाला पार्ट देखें, देखो ये है हमारा ए वाला पार्ट, तो इसमें हम सबसे पहले कॉमास लगा के देखेंगे कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये नंबर है, ये मैंने एज इट इज लिख दिया 12003। अब कॉमा क्या होता है, देखो हमेशा पीछे से 3 नंबर के बाद पहला कॉमा लगता है। पीछे से 3 नंबर काउंट कर लो, उसके बाद पहला कॉमा, फिर 2-2 नंबर के गैप के बाद कॉमा लगता है। ठीक है, तो अगर ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, एक और सिस्टम होता है इंटरनेशनल सिस्टम, उसमें हर 3 नंबर के बाद कॉमा लगता है, लेकिन इधर पे हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाएंगे। तो देखो सबसे पहले 3 नंबर के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2-2 नंबर के गैप के बाद कॉमा लगाएंगे। ठीक है, ऐसा बस करना है। तो देखो इस नंबर को देखें तो 1 2 3, पीछे से 3 नंबर ये है और फिर हमने कॉमा लगा दिया। तो ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट पार्ट, इस ए वाले का फर्स्ट पार्ट है ना, क्योंकि अभी हमें इसको टेबल में भी लिखना है, तो वो हम दूसरे पार्ट में करेंगे, है ना, थोड़ी देर बाद। पहले हम कॉमास लगा लेते हैं। तो सारे नंबर को लिखोगे आप, देखो जैसे ये 30045 और 3 नंबर के बाद पीछे से ये वाला हमारा कॉमा। सी वाले पार्ट को देखोगे 45123, फिर 3 नंबर के बाद ये कॉमा। फिर ये डी वाले पार्ट को तो 55613 और फिर 3 नंबर के बाद ये कॉमा। फिर ई वाले पार्ट को 70687 और 3 नंबर के बाद ये कॉमा। और फिर एफ वाले पार्ट में 70707 और 3 नंबर के बाद ये कॉमा। ठीक है, अब हम करते हैं इसको टेबल में लिख करके। ठीक है, तो टेबल में लिख करके देखो मैंने यहाँ पे करके दिया है ये वाला। आपको सेम ऐसी टेबल बनानी है। ठीक है, इस टेबल में 2-3 बात है जो हमें जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन है उसमें हेल्प मिलेगी इस टेबल से। सबसे पहले अगर हम देखें तो 1s 10s 100,000 हम पे बनते ही थे। ठीक है, देखो ये 1s का कॉलम, ये 10s 100 1000 फिर 10,000। ठीक है, इसके बाद जो 1s 10s और 100 है ना हमारा, ये जो 1s 10s 100 है, ये किस पीरियड में आते हैं, ये 1s के पीरियड में आते हैं, ये याद रखना आप। ठीक है, ये किसके पीरियड में आते हैं, ये 1s के। तो 1s 10s 100 1s के पीरियड में आएंगे। इसके बाद 1000 और 10,000 किसके पीरियड में आते हैं, 1000 के पीरियड में आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है हमारे लिए। अब इनको अगर हमें फिल करना है तो हम देखो फिल कैसे करेंगे। जो भी ये नंबर थे, देखो यहाँ पे ए बी सी डी पार्ट दिया हुआ है, ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, ये सी डी ई एफ, टोटल एफ पार्ट थे ना हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अगर आप ए वाले पार्ट को देखो सबसे पहले, तो देखो क्या है इसमें, ये वाला हमारा नंबर था। ठीक है, इसको हमें इस टेबल में फिल करना था। तो देखो सबसे पहले ये 30 पीछे से, हमेशा जब भी नंबर हमें इस टेबल में लिखने हैं ना, तो हम पीछे से लिखते हैं। ठीक है, पीछे से लिखने हैं नंबर। ठीक है, तो सबसे पीछे वाला नंबर, मैं ए वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, तो इसमें 3 है, फिर 0 है, फिर 0 है। तो इसमें भी देखो पहले 3 फिर 0 फिर 0 है ना, फिर उसके बाद 2 और फिर 1, तो 2 और 1। तो टेबल बनानी है, लेकिन नंबर हमें कैसे लिखने हैं, पीछे से लिखने हैं। इसी तरह अगर आप सेकंड वाले पार्ट को देखो तो देखो ये है हमारा बी वाला पार्ट, और बी वाले पार्ट में भी पीछे से नंबर है ना, 54003। तो ये हो गया हमारा 54003। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सी वाला पार्ट देखें तो सी वाले पार्ट में भी देखो कैसे नंबर दिए हुए हैं, ये है हमारे नंबर है ना, 32154। तो 32154। तो बस इस तरीके से क्या कर देना है हमें इस टेबल में, और क्या कर देना है, ये सारे नंबर्स हमें फिल कर देना है। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, टोटल एफ पार्ट थे ना, तो देखो इधर एफ पार्ट तक पूरे क्लियर है। बस इतना ही करना है, सबसे पहले कॉमा लगाने, उसके बाद क्या कर देना है, ये पूरा लिख देना है।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम पढ़ें तो क्या लिखा है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑब्वियसली इसको हमें कंप्लीट करना है। तो अगर हम पहले ए वाला पार्ट देखते हैं, द प्लेस वैल्यू ऑफ वंस, टेंस, 100 आर ग्रुप टुगेदर इन द डैश पीरियड। अभी बताया मैंने कि वंस, टेंस और 100 है। देखो वंस, टेंस और 100 है, ये किस पीरियड में आती है। देखो यहाँ पे मैंने टेबल बनाया था, इसमें बताया था ना, देखो वंस, टेंस और ये 100 है ना, ये तीन जो वैल्यू है ये किस पीरियड में आती है। ये देखो ऊपर लिखा है ना वंस, तो ये तीनों आती है हमारे किस पीरियड में, वंस पीरियड में आती है। देखो इस वाले में आती है, ये तीनों जो है ना ये वंस पीरियड में आती है। तो इसलिए हमें क्या लिख देना पड़ेगा इसमें, इस कॉलम में इसका आंसर क्या हो जाएगा, वंस, ONES। ठीक है, यही है ना, क्लियर है। अब हम करते हैं बी वाला पार्ट। ठीक है, तो बी वाला पार्ट अगर हम देखें तो देखो क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ, बी वाले पार्ट में लिखा हुआ है हमारे कि द टू प्लेस वैल्यू इन द 1000 पीरियड आर। अब बताओ 1000 पीरियड में दो प्लेस वैल्यूज कौन सी आती हैं। तो देखो ये हमने 1000 वाला भी देखा था। ठीक है, अगर आप देखो तो 1000 वाला पीरियड कहाँ है हमारा, देखो ये है 1000 वाला पीरियड है ना, ये हमारा 1000 वाला पीरियड। अब इसमें दो वैल्यूज कौन कौन सी आती हैं, एक तो आती है हमारी 1000 और एक आता है हमारा 10,000। ठीक है, तो 1000 पीरियड में 1000 और 10,000 हमारे वैल्यूज आती हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, दोनों उसमें गैप में 1000 और 10,000। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1000 और यहाँ पे लिख देता हूँ 10,000। तो इस तरीके से हमारा बी वाला पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में लिखा हुआ है, देखो क्या, कि द फेस वैल्यू ऑफ 3 इन दिस नंबर इज। इस नंबर में 3 की फेस वैल्यू क्या है। तो देखो दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है फेस वैल्यू और एक होती है प्लेस वैल्यू। तो ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है। देखो जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा 4, एक सेकेंड, मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ, हाँ 489762, ये मैंने कोई भी एक नंबर लिख दिया। अब मुझे देखो जैसे कि मुझे 8 की क्या बतानी है, फेस वैल्यू भी बतानी है और प्लेस वैल्यू भी बतानी है। 8 की मुझे फेस वैल्यू भी बतानी है और प्लेस वैल्यू भी बतानी है। तो हम वो कैसे बताएंगे, वो देखो सबसे पहले तो आप वंस, टेंस, 100, 1000 लिख लेना। तो वंस, टेंस, 100, 1000 है ना, फिर इसका आ जाएगा 10,000, फिर इसका आ जाएगा लाख, है ना। अब जो 8 है, तो 8 की जो फेस वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू होगी, फेस वैल्यू, तो वो क्या होगी, देखो फेस वैल्यू, सबसे पहले फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू जिस भी नंबर की पूछते हैं वो सेम नंबर हमें लिख देना पड़ता है। तो 8 की जो फेस वैल्यू होगी ना वो 8 ही होगी, 8 की फेस वैल्यू 8 ही। अगर वो बोलते हैं इसकी 7 की फेस वैल्यू बताओ इस नंबर में, तो 7 ही होती है उसकी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। अगर वो बोलते हैं कि 4 की फेस वैल्यू बताओ, तो 4 ही होती है उसकी फेस वैल्यू। ठीक है, तो फेस वैल्यू जिसका भी नंबर पूछे तो वही का वही सेम नंबर हमें लिख देना पड़ता है। अब अगर वो बोलते हैं कि प्लेस वैल्यू बताओ, क्या, प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू हम कैसे बताते हैं, देखो जैसे कि हमें 8 की प्लेस वैल्यू बतानी है ना, यहाँ पे हमें इस 8 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो इस 8 को लिखो सबसे पहले, तो इस 8 को लिखो। अब इस 8 के बाद कितने नंबर हैं वो देखो, इस 8 के बाद देखें तो 1 2 3 4 बाद में देखने हैं। इस 8 के बाद 4 नंबर है ना, तो बस 4 जीरो लगा दो। क्या लगा दो, 1 2 3 4, 4 जीरो बस लगा दो। तो ये उसकी प्लेस वैल्यू हुई। तो फेस वैल्यू में क्या करोगे आप, वही का वही नंबर लिख दोगे। लेकिन प्लेस वैल्यू में क्या करोगे, वो नंबर लिखोगे, उसके बाद जितने भी नंबर है उतने जीरो लगा दोगे। तो ये हो जाएगी हमारी प्लेस वैल्यू, क्योंकि इसके थर्ड वाला क्वेश्चन यही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो इस तरीके से ये समझना आपको जरूरी है, तभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से बनेगा। अब देखो ये वाला हमारा जो है सी वाला पार्ट, अभी बताया मैंने कि फेस वैल्यू बतानी है हमें 3 की, तो 3 की फेस वैल्यू बोलिए ना, तो हम 3 एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सी वाला पार्ट हो गया हमारा। अब हम देखते हैं डी वाला पार्ट। तो अगर हम डी वाला पार्ट देखें तो इसमें लिखा है अ 5 डिजिट नंबर हैज डैश प्लेस वैल्यूज। अब एक अगर 5 डिजिट नंबर है तो कितनी उसकी प्लेस वैल्यूज होंगी, तो जितना भी डिजिट नंबर होता है ना उसकी उतने ही प्लेस वैल्यूज होती है।
जितनी भी डिजिट का वो नंबर होता है उतनी ही उसकी प्लेस वैल्यू होती है। तो अगर 5 डिजिट नंबर है तो 5 प्लेस वैल्यू होंगी उसकी। ठीक है, इतना याद रखना। हो गया ना क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ई वाला पार्ट देखते हैं। देखो ये है ई वाला पार्ट। डैश इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। बस यहीं रुक जाते हैं अभी। सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर बताना है। तो कभी भी जब भी सबसे छोटा पूछे ना तो आप क्या करना, 1 लगा करके और 1 2 3 4, देखो 5 डिजिट का नंबर बन गया क्या। तो 1 2 3 4 5। हाँ, तो जब भी सबसे छोटा पूछे तो क्या करो, 1 लगा करके 0 लगा दो सबसे छोटे में। ठीक है, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर तो वो 100 हो जाएगा, 3 डिजिट नंबर तो 1, फिर 3 0 मतलब 1000 हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से 5 डिजिट अगर 10 डिजिट भी पूछते हैं तो 1 लगा कर 0 0 लगा दो स्मॉलेस्ट में, सबसे छोटे में। लेकिन लार्जेस्ट अगर पूछते हैं तो अपन को क्या करना पड़ता है, 9 9 लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हमें 5 डिजिट नंबर पूछ रहे थे इसलिए हम 5 9 लगा देंगे, 1 2 3 4 5। क्योंकि इसमें देखो इन्होंने, अगर हम और आगे पढ़े ना, वाइल डैश इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट पूछे तो 9999 लगाना है। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट पूछे तो 1 के बाद 0000 लगाना है ना। लेकिन कितने डिजिट का नंबर पूछ रहे हैं इसका ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि 5 डिजिट पूछा है ना, तो देखो मैंने इस नंबर में 5 डिजिट ही लिखे हैं और इसमें भी 5 डिजिट ही लिखे हैं। तो बस इसका याद रखना, लार्जेस्ट में 99, ठीक है, और स्मॉलेस्ट में 1 के बाद 00। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, सेकेंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू भी लिखनी है और फेस वैल्यू भी लिखनी है। तो किसकी लिखनी है वो देखो, ए वाले पार्ट में 4 की हमें देखो इस नंबर में से प्लेस वैल्यू भी लिखनी है और फेस वैल्यू भी लिखनी है। किसकी, इस नंबर में से हमें 4 की प्लेस वैल्यू भी लिखनी है और फेस वैल्यू भी। तो देखो फेस वैल्यू तो बहुत ही ईजी है, मैंने अभी आपको बताया था। 4 की पूछ रहे हैं तो फेस वैल्यू तो 4 ही हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर प्लेस वैल्यू पूछ रहे हैं तो क्या करो, इस 4 को लिखो सबसे पहले, 4 लिख दिया। अब इस 4 के बाद देखो कितने नंबर हैं बाद में, तो 2 0 है ना, तो 2 0 हो जाएगी हमारे यहाँ पे। तो प्लेस वैल्यू याद रखना, वो नंबर लिखने के बाद जितने नंबर है उतने 0 लगाना है और फेस वैल्यू में क्या कर देना है, वही का वही नंबर लिख देना है। अब बी वाला पार्ट देखो, देखो हमें क्या करना है, बी वाले पार्ट में 5 की हमें प्लेस वैल्यू बतानी है और फेस वैल्यू बतानी इस नंबर में से। तो पहले तो मैं फेस वैल्यू 5 की पूछ रहा है इसलिए मैंने 5 लिख दिया पहले, फेस वैल्यू तो हमें वही की वही लिख देना। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू देखें तो देखो 5 ये लिखा है, 5 के बाद 2 नंबर है ना, तो पहले तो मैंने 5 लिखा, उसके बाद 2 नंबर थे तो मैंने 2 0 लगा दी। इसी तरीके से सी वाले पार्ट को देखो, सी वाले पार्ट में क्या दिया है, 7 की हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है ना, इस नंबर में से। तो अगर हम इस नंबर में से देखो सबसे पहले तो 7 की हमसे पूछ रहे हैं क्या प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, तो पहले तो मैं यहाँ पे फेस वैल्यू में 7 लिख दूंगा क्योंकि वो सेम ही नंबर होता है। और फिर अगर मैं देखूं इस नंबर में तो 7 के बाद सिर्फ एक नंबर है तो ये 7 तो लिख दिया और फिर 1 0 लगा दिया क्योंकि एक ही नंबर था। इसके बाद डी वाला पार्ट देखते हैं। तो डी वाले पार्ट में अगर हम देखें तो हमें 6 की पूछ रहे हैं इस नंबर में से, है ना, 6 की पूछ रहे हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू इस नंबर में से। तो पहले तो हम सबसे पहले ये 6 ही लिख देंगे क्योंकि फेस वैल्यू तो जो पूछते हैं वही की वही हो जाती है। और अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो इस 6 के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो 6 के बाद मैं कितने 0 लगा दूंगा, 3 0। ठीक है, तो ये डी वाला पार्ट हो गया। अब ई वाला पार्ट देखते हैं। ई वाले पार्ट में ये कह रहे हैं 0 की हमें प्लेस वैल्यू बताओ और फेस वैल्यू इस नंबर में से। तो ये है हमारा 0, तो सबसे पहले फेस वैल्यू में तो मैं 0 लिख दूंगा। और अगर आप चाहें तो 0 के बाद कितने 3 नंबर है ना, तो 0 लिखा और फिर 1 2 3 0 लिख दिए। या तो ऐसे लिख दो या फिर 4 0 इक्वल है एक ही 0 के, तो या तो 4 0 लिख दो और या तो एक ही 0 लिखो, बात वही है। ठीक है, और ये मैंने और करके लिख दिया, और मतलब दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब एफ वाला पार्ट देखते हैं। तो एफ वाला पार्ट है तो हमें क्या करना है, 3 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है इस नंबर में से। ठीक है, 3 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ 3 लिख दूंगा क्योंकि फेस वैल्यू तो मुझे पता है वही वही होती है। फिर इसके बाद 3 लिखेंगे हम, 3 लिख दिया। अब 3 के बाद कितने नंबर है, 4 नंबर है, तो मैं 4 0 लगा दूंगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गई हमारी उसकी प्लेस वैल्यू। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारा कंप्लीट, है ना।
और सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1.2 में। तो इस तरीके से हमारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है ना। अगर पसंद आई हो वीडियो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हैं आप। हम पूरी बुक कवर करेंगे है ना, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।